भाभी, अच्छा बच्चा, अच्छा ये देखो, हमारे राधा कृष्ण को तो नींद आ रही है। हाँ देखो ना, अभी तो पूजा भी शुरू नहीं हुई है। जन्माष्टमी के दिन ना बच्चों का यही हाल होता है, पूजा तक पूरी बैटरी डाउन। सही में सुबह से भागदौड़ चल रही है दोनों की। ये दोनों चीटर सो गए। अरे बेटा, वो दोनों छोटे हैं इसलिए जल्दी थक कर सो गए, लेकिन मेरा बिग बॉय अभी तक जाग रहा है। नहीं? मैं वो मिठाई लेके आई थी ना। दीदी वो हाँ वो चेयर पर रखिए, मैं लेकर आती हूँ। बड़े पापा, हांडी इतनी भी ऊपर नहीं लगानी चाहिए बेटा, 18-20 फुट बहुत हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो क्या है ना अक्षरा, ये हम ले जाते हैं, तुम जाकर वो गद्दे सेट कर दो। वो क्या है ना, थोड़ी उम्र हो गई है तो झुककर काम करने में तकलीफ होती है। ठीक। अवार्ड के चक्कर में कोई करता है क्या ऐसा? कुछ हो जाता उसे तो। अवार्ड के चक्कर में अपनी जान को दाव। सीरियसली ऐसे अकेले में मच्छरों से क्या बात कर रहे हैं? भाभी, मेरी किस्मत, मेरी तकदीर, मैं खुद को बहुत तंग कर रहा हूँ। आप क्यों? क्या हुआ? अब किस बात पे अक्षरा से झगड़ा हो गया? आपको कैसे पता कि अक्षरा से ही झगड़ा हुआ? क्योंकि आपके फेस पे लिखा है, और आज से नहीं, कितने सालों से जब भी तुम्हारा और अक्षरा का झगड़ा होता है तुम्हारे फेस पे ऐसा अखबार छप जाता है, डॉक्टर अभिमन्यु बिरला और अक्षरा के बीच हुआ एक और आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद फिर सॉरी अभिमन्यु, मैं फ्लो में पता नहीं क्या क्या भूल गई। सेम भाभी, सेम कल मेरे साथ हुआ। फ्लो में कभी कभी हम वो भी बोल जाते हैं ना जो हम बोलना नहीं चाहते। क्या बोल दिया? 6 साल पुरानी। अक्सर मुंह से वही बात निकल जाती है जो हमारे मन में होती है। अभी अक्षरा ने भी यही कहा, लेकिन मैं इल्जाम नहीं लगा रहा था उस पे। मैं अक्षरा किसी ज्योतिषी को जानती है क्या अभिमन्यु? क्यों? अगर नहीं जानती तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुमने क्या सोचकर बोला है? अरे जाकर उससे बात तो करो। अभिमन्यु, तुम दोनों का रिश्ता बहुत सारे कच्चे पथरीले रास्तों से गुजरकर पक्की सड़क पे आया है। प्लीज उसे पक्की सड़क पे ही चलने दो। फिर से ऑफ रोड हो गई ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले की बात कुछ और थी, पहले तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिलती थी, लेकिन अब अबीर को भी मिलेगी। प्लीज जाओ, जाकर उसे पूरी बात बताओ। सही कह रहे हैं। I'll try and be a better। मैं माफी मांगूंगा उससे। आज जन्माष्टमी है ना, आज ही सॉरी कह दूंगा उससे। कपूर का चला गया, कपूर। अरे तू कितना काम करेगी अक्षरा, जाके थोड़ा आराम कर ले बेटा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे क्या ठीक हो? चलो नहीं, आओ। हाँ हाँ, आ जाओ। अरे नहीं, वो मुझे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सबको कान्हा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हाथी घोड़ा पाल की तो अब पूजा शुरू करें? अक्षु, नन्हे बाल गोपाल की झांकी खोल देता। अरे अक्षरा, तुम बैठो, हम कर देते। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम तो बस सुबह से देख रहा हूँ आप अक्षरा को कुछ करने नहीं दे रहे। क्यों? वो अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है तो अपने मन की बात बोलने में डर क्यों लग रहा है आपको?
कोई डर नहीं रहे हैं हम। और कहने में क्या शर्म, अक्षरा पूजा की कोई विधि नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती बस, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अभी ही विधवा हुई है। क्या? और माथे का सिंदूर पोछे हुए उसे 1 साल नहीं हुआ और देखो तो खुशियों में शामिल होने लगी। अरे आप लोगों को खुद को समझना चाहिए कि एक विधवा का पूजा में शामिल होना शुभ नहीं होता। और आपके जैसी छोटी दकियानूसी और घटिया सोच वाली औरतों का इस पूजा का हिस्सा बने रहना शुभ है? आप और आपकी सोच ही अशुभ है। आप लोगों को अंग्रेज बनना है बनो, अपनी विधवा बेटी को रंगीन कपड़े पहनाना है पहनाओ, और उसे सबके साथ हंसने बोलने देना है तो दो, लेकिन पूजा के विधान आपके घर में नहीं बने हैं और इसे बदलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले तो पति मरा है इसका, और इसके चेहरे पर तो मातम की एक शिकन भी नहीं है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये अक्षरा पूजा में शामिल हो। हाँ बात है। तो फिर अच्छा है कि दुनिया आपके चाहने पे नहीं चलती, क्योंकि हम चाहते हैं कि अक्षरा ये पूजा करे। क्यों, आपको नहीं पता कि कोई भी विधवा किसी शुभ कार्य और पूजा में शामिल नहीं हो सकती? कहाँ लिखा है? किसी वेद, किसी पुराण, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि एक विधवा पूजा में नहीं शामिल हो सकती, लेकिन आप अगर इतना चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं तो दिखाइए, बताइए। अगर किसी भी एक ग्रंथ में मैंने ये लाइन पढ़ी तो मैं आज क्या कान्हा जी की कभी भी कोई भी पूजा में शामिल नहीं होंगी। अब चुप क्यों होंगे आप? हम ग्रंथ वंथ नहीं जानते, लोक लाज जानते हैं, रीति रिवाज जानते हैं। रीति रिवाज आसमान से नहीं टपके आंटी जी, आपके मेरे जैसे इंसानों ने ही बनाए हैं। तो क्या करें, उठाकर फेंक दें रीति रिवाजों को? नहीं, अपडेट करिए। अरे वक्त के साथ साथ तो इंसान बदल जाते हैं, हम रीति रिवाज नहीं बदल सकते। वो कहते हैं ना, समय के साथ बहते पानी में भी कचरा आ जाता है, क्या हम वो साफ नहीं करते? लो कर लो बात, तुम हमें ज्ञान दे रही हो? हाँ? जी, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कॉमन सेंस और डिसेंसी नहीं सिखा सकती, इसलिए प्लीज एक ज्ञान ले लीजिए आप। चाहे द्रौपदी हो या रुक्मिणी जी, कान्हा जी ने हमेशा औरतों का सम्मान किया, उनका साथ दिया है, और आज आप उन्हीं के जन्मदिन पर एक औरत का अपमान कर रही हैं। अरे हम तो बस तुम्हें पाप से बचा रहे हैं। पाप और पुण्य का हिसाब आप नहीं लगा सकती आंटी जी। ये सोचना कि पति के मौत के बाद पत्नी के समाज में कोई जगह नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं, ये पाप है। एक औरत की पहचान सिर्फ किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी पत्नी को बांध के रखना, ये पाप है। एक औरत को घेर कर विधवा होने के लिए ताने मारना और पूजा में शामिल ना होने देना, ये पाप है। हर कमजोर इंसान का साथ देना, उसके अधिकार के लिए लड़ना, आवाज उठाना, ये पुण्य का काम है। पाप और पुण्य की आपकी जो भी परिभाषा हो, आप ऐसे हमारे धारणा, विश्वास और आस्था को बदनाम नहीं कर सकती। आपकी हिम्मत कैसे हुई है सब कहने की? कहने दीजिए ना बड़े पापा, समाज का तो काम ही है इल्जाम लगाना। ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, हम तो फिर भी इंसान हैं। हम तुम्हारी तरह वकील नहीं है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी दलीलें देना हमें नहीं आता है, पर हमें इतना पता है कि अगर समाज के नियम ना मानो तो समाज जंगल बन जाता है। आपको इतना ही पता है तो आपको ये भी पता होगा ना कि ये सब नियम सिर्फ औरतों के लिए क्यों है। भगवान ना करे किसी की पत्नी गुजर जाए तो उसके पति को भी आप इसी तरह पूजा में शामिल नहीं होने देंगी ना। इसका जवाब आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप कुछ कहेंगे नहीं। आपको पता है इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात है आंटी जी, कि औरतों पर जुल्म करने वाला ये पूरा सिस्टम कुछ चंद मर्दों ने बनाया है और चलाती आप जैसी औरतें हैं। अगर कोई पुरुष जवानी में ही अपने जीवन साथी को खो दे तो आप उनके पास इल्जाम लेकर नहीं जाएंगे, आप उनके लिए रिश्ता लेकर जाएंगे। और यही अगर पुरुष की जगह कोई महिला हो, आप तो कहने लगेंगे अरे ये तो अपने पति को खा गई, ये तो मनहूस है, देखो विधवा होने के बाद भी कितना हंस रही है, लिपस्टिक लगा के घूम रही है। मैं विधवा हूँ लेकिन मरी नहीं हूँ मैं, और नहीं मरूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए, अपने पूरी परिवार के लिए जीऊंगी और आप जैसी आंटियों के लिए, आप जैसी आंटियों के सामने सर उठा के जीऊंगी और आगे बढ़ूंगी।
पूजा में शामिल नहीं होने दे रही है ना। जब कान्हा जी ने अपने भक्तों में कभी फर्क नहीं किया, तो आप होती कौन है फर्क करने वाली? उनकी पूजा में विघ्न डाल के उन्हीं के भक्तों में फर्क करने का पाप तो कर चुकी है आप, और उस पाप को डिफेंड करके और पाप कर रही है। आपको पूजा करनी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी पूजा मुहूर्त पर करनी है, और आप जैसे पापियों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए मैं कहीं और जाके पूजा करूंगी। जय श्री कृष्ण। अगर ये झांकी खुलेगी तो मेरी बच्ची के हाथ से ही खुलेगी। अरे ये अच्छी जबरदस्ती है, दिखने में तो आप लोग शरीफ लगते हैं। शरीफ हैं, इसीलिए अब तक लिहाज कर रहे हैं, वरना आप जैसे लोगों को ठीक करने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। क्या आप हमें धमका रहे? धमका नहीं, समझा रहे हैं आपको। यूं कहिए कि समझा के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ना तो आप लोग समझने वाले हैं और ना ही समझना चाहते हैं। आप सब लोग बहुत गंदे हो। आप सारे अंकल आंटी वापस स्कूल जाके पढ़ाई करो। सही है, जब घर के बड़े ही ऐसे हैं तो बच्चे तो बदतमीजी होंगे ना। मैं दिखाऊं आपको? मैं बताऊं क्या बदतमीजी होती है? चाची, बड़े पापा, प्लीज इन्हें यहीं पर पूजा करने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि हमारे वजह से कान्हा जी की आराधना में कोई भी अड़चन आए। मैं कहीं और चली जाऊंगी। अगर तुम जाओगी तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर ये लोग तुम्हें पूजा करने से रोक रहे हैं तो हमें भी रोक रहे हैं। हम लोग जन्माष्टमी घर जाके मना लेंगे। चलो। हमने किसी को यहाँ रहने से नहीं रोका है, इन्हें भी यहाँ रहने की परमिशन है, लेकिन दूर से खड़े होकर। आप होते कौन हैं हमें या हमारे बच्चों को परमिशन देने वाले? हम क्या करें और क्या नहीं करेंगे इसका फैसला आप करेंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ से जा रहे हैं। आप लोग भगवान से दूर जा रहे हैं। बड़े पापा, बड़ी मम्मा, प्लीज रहने दीजिए ना। आप लोग भी यही रहे, मैं चली जाती हूँ। ये कितना सुंदर सेलिब्रेशन हो रहा है। प्लीज मेरी वजह से आप अपना मूड मत खराब कीजिए। प्लीज यहीं पर रुकिए। कान्हा जी अच्छी तरह जानते हैं कि हम कभी उनका अपमान नहीं कर सकते, लेकिन जहां मेरी बच्ची का सम्मान न हो, वहां इस परिवार का कोई भी सदस्य खड़ा नहीं रह सकता। मासी, दीदा, ये देखो। अरे ऊपर गांठ लग गई है, देखो तो ये तो खुल ही नहीं रहा है। कैंची लेकर आते हैं, कैंची से काट देते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको हाथ से ही निकालना होगा। अरे जो भी करना है जल्दी करो, पूजा का मुहूर्त निकल रहा है, उसके बाद तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी।
मम्मा, आप कान्हा जी की सच्ची भक्त हो ना, तो आप प्लीज सबको कान्हा जी के दर्शन करा दो। अरे ये तो कमाल हो गया। जय जय श्री राधे। हाथी घोड़ा पाल की। देखा, अगर कान्हा जी मेरी मम्मा को बुरा मानते तो मम्मा के हाथ से गांठ इतनी जल्दी नहीं खुलती। कान्हा जी भी यही चाहते थे कि मम्मा के हाथ से उनकी झांकी खुले। हमारी आप लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी सोच से प्रॉब्लम है। आप लोग भक्त हैं ना, धर्म में मानते हैं, भगवान में मानते हैं। किस धर्म में लिखा है कि किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाना चाहिए, उसके बुरे वक्त को बहाना बनाकर उसे भक्ति करने से रोकना चाहिए? तो फिर आप लोग क्यों? रहने दो अभिमन्यु, आप सब प्लीज अच्छे मन से अपनी पूजा कंटिन्यू करिए। मैं चलती हूँ। अक्षरा, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर आज की आरती तुम्हारे हाथों से नहीं हुई ना, तो सच में ये पूजा अधूरी रह जाएगी। हमें माफ कर दो अक्षरा।